गरबा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंच गया था। तो सिकंदर जो था वो भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंच गया था, उस नदी का नाम हो जाएगा ब्यास नदी। कौन सी नदी साथियों, ब्यास नदी। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है, ये पूछा गया प्रश्न में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। कौन सा साथियों, उष्ण कटिबंध। ठीक है, आगे पूछा गया था श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और उसके किसके बीच हुई थी। तो श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी, ये हुई थी आप सभी को बता दें कोनवलिस के द्वारा। ठीक है, आपको बता दें कोनवलिस के बीच हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे पूछा गया था हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो सौरमंडल है जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं साथियों, दुग्ध मेखला। आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला है। तो वो हो जाएगा साथियों आपका जलोढ़ मिट्टी। कौन सी साथियों, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे पूछा गया था निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है, वो आपका होता है, सभी को बता दें, नोट कर लेना, मोहिनीअट्टम। ठीक है साथियों, मोहिनीअट्टम। ठीक है, आगे पूछा गया था प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। उस लिपि को हम कहते हैं खरोटी लिपि। कौन सी साथियों, खरोटी लिपि। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। आगे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो बता दीजिए कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो उस तारे का नाम हो जाएगा सूर्य। जी हाँ साथियों, सूर्य क्या एक तारा है जो आपके पृथ्वी के क्या साथियों नज़दीक है। ठीक है, आगे पूछा गया मिलिंद पाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के माध्य संवाद के रूप में है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 30 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो नागसेन। क्या साथियों, नागसेन। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पर। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। जो शहद होता है उसका प्रमुख जो घटक होता है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। कौन सी साथियों, फ्रक्टोज। ठीक है, आगे पूछा गया ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ललित कला अकादमी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। वो हुई थी 1954 ईस्वी में। कब साथियों, 1954 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। आगे पूछा गया निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है। निम्न तापी इंजनों का जो अनुप्रयोग होता है वो किसमें होता है। तो ये आपका होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। कब साथियों, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, चलिए 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है। 3 बीघा गलियारा जो है साथियों वो आपका संबंध हो जाएगा किससे, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, किससे साथियों, पश्चिम बंगाल से। अब आपसे पूछा गया गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है। तो गोल्डन गर्ल जो है साथियों वो आपकी पीटी ऊषा की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवान ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवान ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी जिल्ले इलाही। कौन सी साथियों, जिल्ले इलाही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो ये आपकी हो जाएगी संवेग। ठीक है साथियों, कौन सी, संवेग। ठीक है, लहसुन की अभिलक्षणिक पूछा गया लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है, क्यों आती है ये गंध, ये पूछा गया है प्रश्न में। प्रश्न का आंसर होगा सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण साथियों, सल्फर यौगिक के कारण। आगे आपसे पूछा गया आपने साथियों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, जाकर उसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल सके। वहाँ पर साथियों आपको जीके, पॉलिटी, साइंस, मैथ के सभी प्रकार के नोट्स एकदम फ्री दिए जाते हैं। तो जाकर टेलीग्राम को हमसे एक बार जरूर जुड़ जाना ताकि आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ वहीं पर एकदम फ्री दी जाती है, बिल्कुल शेयर कर दी जाती है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ें। हमारे चैनल को जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, पूछा गया था अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था।
तो ये कौन थे साथियों? ये तो आपके थे मीर बख्शी। कौन थे साथियों? मीर बख्शी थे। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की बात हो रही है साथियों। तो चलिए साथियों आपको बता दें कि विश्व में प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी उनका जो नाम था वो था श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके। ठीक है साथियों, श्रीमती श्रीमावो सी भंडारनायके